जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा समय समय पर लेते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए राजा मोरध्वज की एक कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि माया का एक सिंह बनाया और डाले के उसे में जाने चले और लेने परीक्षा मोरध्वज की भक्त के घर भगवान चले। तो भगवान राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए जब आए तो माया का एक सिंह बनाया और डाल उसमें जान चले, लेने परीक्षा मोरध्वज की भक्त के घर भगवान चले। और भगवान मोरध्वज के द्वार पर आ जाते हैं और द्वारपाल से कहा कि जाओ अपने राजा मोरध्वज से कहना कोई संत आए हैं और भोजन करना चाहते हैं। तो जब राजा मोरध्वज को जब ये सूचना मिली कि कोई संत आए हैं तो वो उनका स्वागत करने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आए और भगवान के सामने आकर बोले कि हे प्रभु, हम आपको भोजन कराने के लिए तैयार हैं। तो भगवान कहने लगे कि हमारे साथ एक नरभक्षी शेर है और जब तक ये सिंह भोजन नहीं करेगा तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि इसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे इसका इंतजाम ऐसे नहीं। फिर बोले कैसे? बोले इसका इंतजाम ऐसे होगा कि आपका जो एक पुत्र है, राजा मोरध्वज का एक ही पुत्र था। तो भगवान बोले कि जो आपका पुत्र है, बेटा है, यदि उस बेटे को चीर कर इस शेर के सामने भोजन कराओगे तभी ये शेर भोजन करेगा, न तो भोजन नहीं करेगा। जब राजा मोरध्वज ने इतनी बात सुनी तो राजा मोरध्वज की तो सांसें ही रुक गई। वो सोचने लगे कि मैं कैसी विडंबना में डाल दिया प्रभु, कि मेरा एक ही तो लाला है, एक ही तो मेरा बेटा है। यदि मैं भोजन कराता हूँ तो बेटा मुझसे जाता है और यदि भोजन नहीं कराता तो अपने संकल्प से विमुख हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो राजा मोरध्वज बड़ा ज्ञानी थे और उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जब तर्क वितर्क अपने मन ही मन किया तो सोचने लगे कि ये बेटा मेरा है, पुत्र सुख मेरे जीवन में है तो ये कहीं नहीं जाएगा, और यदि पुत्र सुख मेरे जीवन में नहीं है, इसका साथ मेरे जीवन में नहीं है, तो मृत्यु भी मुझसे जुदा नहीं कर सकती। तो ये सोचकर राजा मोरध्वज कहने लगे कि हम भोजन कराने के लिए तैयार हैं। तो भगवान कहने लगे कि भोजन तो करा रहे हैं, मगर इतना याद रहे कि जब अपने लाला को चीरते हो तो एक भी आंसू ना निकले। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो उन्होंने एक तरफ राजा खड़े हो गए, एक तरफ रानी, और बीच रख दिया कुंवर को कि अपने सुति परे आरा खींचे और अपने सुति परे आरा खींचे और देखो दोनों प्राणी राजा रानी राजा राम। तो बीच कुंवर को चीर दिया और भगवान ने आधे अंग को उठाकर रखवा दिया, आधा अंग शेर को भोजन कराया। जब शेर ने भोजन कर लिया तो राजा से भगवान बोले कि शेर ने तो भोजन कर लिया, अब हमारे भी भोजन का इंतजाम कीजिए। तो राजा मोरध्वज ने 2 थाली लगने का आदेश दिया। भगवान बोले कि थाली 2 नहीं, थाली लगवाओ 3। तो राजा मोरध्वज कहने लगे प्रभु, अरे हम 3 ही तो व्यक्ति थे, एक मैं, मेरा बेटा और प्रभु तीसरे आप, और वो बेटा तो अभी इसी पल, इसी क्षण, इसी पल इस शेर ने भक्षण कर लिया। अब किस लाला को लगाऊं आवाज, कहां से बुलाऊं अपने लाला को? भगवान कहने लगे कि एक बार तो अपने लाला को आवाज लगा। और जब राजा मोरध्वज ने अपने लाला को आवाज लगाई तो लाला खेलता हुआ चलाया। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब राजा मोरध्वज ने अपने लाला को देखा
तो उनकी आंखों में जो आंसुओं का बांध बंधा हुआ था वो बांध टूट गया और हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया कि आप हैं जो आज आपने मेरी परीक्षा ली और मैं इस परीक्षा में सफल हुआ। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो भगवान कहने लगे कि आपने जो परीक्षा दी उस परीक्षा में आप सफल हुए और हम आपसे अति प्रसन्न हैं और जो आपकी इच्छा हो वह मांगी, आपको आपकी इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए हम तैयार हैं। तो राजा मोरध्वज कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे लाला मुझे मिल गया, आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ ना कुछ तो मांगना ही है। तो राजा मोरध्वज बोले कि हे प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझसे आज एक वादा कीजिए कि आने वाले समय में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।